सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र हूं। इस कलयुगी संसार के मनुष्यों के बीच होने वाली संस्कारों की टकराहट, मतभेद, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, लालसा, एक दूजे के प्रति अपेक्षाओं का आभास है मुझे। परिवारों की सुख शांति सब भंग हो गई है। स्नेह खत्म हो रहा है। भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति की अंधी रेस लगी हुई है। लेकिन कराची में ओम मंडली अर्थात ईश्वरीय परिवार में भिन्न भिन्न संस्कारों, विचारों, अलग अलग आयु एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले भाई बहने परस्पर स्नेह से रहते थे। यह परमात्म ज्ञान एवं मातेश्वरी संग प्रजापिता ब्रह्मा के मार्गदर्शन एवं पालना का ही कमाल था कि सभी इकट्ठे रहकर अपने अपने संस्कारों को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे थे और इसमें वे सफल भी हुए। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। ओम मंडली में हर एक बहन एवं भाई के पास कोई न कोई जिम्मेदारी होती थी, चाहे वो वस्त्रों की धुलाई का कार्य हो, भोजन बनाने का, सिलाई का, मोटर एवं साइकिलों की मरम्मत अथवा सफाई का काम। भाई बहन मिलकर सब्जियां काटते, अन्न को साफ करते और साथ साथ पढ़ाई भी करते। कुछ लोग काफी अच्छा साहित्य रचते थे और कुछ छपाई के कार्य में निपुण थे। कुल मिलाकर यज्ञ के सभी कार्य सभी बहुत खुशी खुशी एवं योग युक्त अवस्था में रहकर किया करते। यहाँ तक कि भोजन भी इसी अवस्था यानी परमात्मा की याद में किया करते, अर्थात सही अर्थ में कर्म योगी होकर कार्य करते थे। बाबा का निर्देश था, बच्चों, जैसे आप कपड़े सिलते हो, यह शरीर भी आत्मा का वस्त्र है। आप स्वयं को सदा इससे न्यारा ही मानना और श्रेष्ठ कर्म करते रहना, ताकि सतयुग में आपको देव तुल्य, निरोगी एवं सर्वांग सुंदर काया मिले और देवी राज्य कुलोचित वेशभूषा मिले। जग को बदला
शांति ओम शांति। ओम शांति। हर संकल्प में छुपी हो शिव बाबा की शान। हर संकल्प में छुपी हो शिव बाबा की शान। हर कर्म से पहले हो मन में शिव का ध्यान। हर कर्म से पहले हो मन में शिव का ध्यान। करुणा की किरणों से इस जग को चमकाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। यज्ञ में माताओं के अलावा छोटी कन्याओं का आत्मनिश्चय का पाठ तो पक्का हुआ ही था। उन्हें ध्यान अवस्था में दिव्य साक्षात्कार भी होते थे। परमात्मा शिव उनके द्वारा भी बहुत से अनमोल संदेश दिया करते थे। ऐसी माताओं एवं कन्याओं को संदेश पुत्री कहा जाता था। परमात्मा उन्हें दिव्य दृष्टि के माध्यम से भविष्य की सत्यों की सृष्टि, वहाँ की अलौकिक रीति रस्में, रहन सहन, राज्य भाग्य आदि के दृश्य दिखाते थे। इससे उनके निश्चय की नींव पक्की होती और खुशी भी बढ़ती जाती। संदेश पुत्रियों में ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी अर्थात दादी गुलजार भी एक थीं। उन्हें बाल्यावस्था से ही दिव्य साक्षात्कार होते थे। आगे चलकर उन्हें संपूर्ण ब्रह्मा अथवा अव्यक्त ब्रह्मा के भी साक्षात्कार हुए। इस विषय में दादी गुलजार ने बताया है। एक दिन पिताश्री बाबा ने हम सभी बच्चों के अंदर मन के व्यर्थ संकल्पों एवं बाहर मुख की वाणी से परे जाने का अभ्यास करने के लिए 1 सप्ताह का प्रोग्राम दिया था। हमें अंदर और बाहर से मौन रहने का अभ्यास करना था। अभी 2-4 दिन ही हुए थे। मैं एकांत में आत्मस्थिति में स्थित होने का अभ्यास कर रही थी। अचानक ही बाबा द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान मिला। मैं इस दुनिया और देह की सुध बुध से दूर हो गई। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि पिताश्री ब्रह्मा ही अव्यक्त सूक्ष्म प्रकाशमयी शरीर के रूप में है। उनके नैन और आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे चर्म चक्षुओं द्वारा मैं पिताश्री के व्यक्त साकार शरीर को देखा करती थी। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उसमें
अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, हो वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, कर रहे हैं इंतजार घर ले जाने के लिए, आकारी बन करके हम वतन में जाएंगे, हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, हो अव्यक्त वतन में, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस मीठे से वतन में। दादी को अपने दिव्य साक्षात्कारों को लेकर जितना हर्ष हो रहा था, उतना ही वो हैरान भी थी। उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि जब अन्य भाई एवं बहनों को उनके साक्षात्कारों में श्री कृष्ण, श्री राधे, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता दिखाई देते हैं, उन्हें अव्यक्त ब्रह्मा का अनोखा साक्षात्कार हुआ। वे इस बात को समझ नहीं पा रही थीं कि जब प्रत्यक्ष एवं साकार रूप में ब्रह्मा बाबा यज्ञ में उपस्थित हैं, तो फिर सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा का रूप दिखाई देने के पीछे का क्या रहस्य हो सकता है। दादी गुलजार ने बिना समय गवाए आखिरकार ब्रह्मा बाबा से इसका राज पूछ ही डाला। तब बाबा ने कहा, बच्ची, परमात्मा शिव को कोई रहस्य स्पष्ट करना होगा, इसी कारण यह साक्षात्कार कराया होगा। इसका रहस्य या तो शिव बाबा स्वयं ही आप बच्चों को ध्यानावस्था में बताएंगे, या मेरे तन में प्रवेश कर स्पष्ट करेंगे। इस वाकया के 7 दिनों बाद तक दादी को साक्षात्कार होते रहे। जैसे ही वो ध्यान अवस्था में जाती, उन्हें आभास होता कि कोई उन्हें अव्यक्त रीति से आकर्षित कर रहा है। एक दिन पिताश्री की बात याद कर उन्होंने उस सूक्ष्म ब्रह्मा का परिचय पूछ ही लिया। क्या आपका पूरा परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिल सकता है? बच्ची, मैं उस साकार ब्रह्मा की ही संपूर्ण मूर्ति अव्यक्त ब्रह्मा हूं। अव्यक्त ब्रह्मा का परिचय मिलने के बाद प्रायः दादी का उनसे अव्यक्त मिलन होता रहा। वे अव्यक्त मूर्ति
ईश्वरीय ज्ञान के कई गहन रहस्यों को स्पष्ट करते रहे। उन्होंने दादी को मनुष्य लोक, सूर्य तारागण के पार के सूक्ष्म लोक का साक्षात्कार कराया। दादी ने ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी एवं शंकरपुरी के साथ ब्रह्म तत्व का दिव्य साक्षात्कार किया। इस ब्रह्म तत्व में उन्होंने परम पिता परमात्मा शिव का भी साक्षात्कार किया। दादी ने बताया है, परमात्मा ने मुझे कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद सत्युगी दैवी सृष्टि का साक्षात्कार कराया। उसमें देवी देवताओं की वेशभूषा, साज सज्जा, वहाँ की बोली भाषा, दिनचर्या, वहाँ के राज दरबार एवं महल का साक्षात्कार कराया। अन्य संदेशी बहनों को भी इस प्रकार के साक्षात्कार हुए। बताते हैं कि परमात्मा शिव ने संदेश पुत्रियों को विशेष प्रोग्राम दिए थे, जिसमें सप्ताह भर या उससे अधिक समय तक मौन धारण करना होता था। इससे मूवी अथवा अव्यक्त अवस्था भी कहा जाता था। माताएं एवं कन्याएं हल्का फलाहार करती थीं। प्रातः अमृत वेले से लेकर पूरे दिन योग का अभ्यास करना होता था। योग तपस्या से इस कार्यक्रम को भट्टी भी कहते थे। जैसे भट्टी में प्रज्वलित अग्नि से मिट्टी के कच्चे बर्तनों को या ईंटों को पकाया जाता है, उसी प्रकार बहनें योग अग्नि में तपकर अपने अशुद्ध संस्कारों को शुद्ध करती थीं। इस अभ्यास से उन्हें देह भान से न्यारापन अनुभव होता था। उड़
मैं काल चक्र का पहिया देख रहा हूं कि कैसे ब्रह्मा ने परमात्मा शिव के निर्देशानुसार यज्ञ पिता की जिम्मेदारी निभाई, बहनों के तप को निर्विघ्न संपन्न कराने की समूची व्यवस्था की, अपनी सर्वोच्च अवस्था से उन्हें योगस्थ होने में सहायता की, जिससे उनकी निरंतर उन्नति होती गई। वे स्वयं को वायु के समान हल्का अथवा फरिश्ते के समान दिव्य, अलौकिक, पवित्र, प्रकाश युक्त एवं अव्यक्त महसूस करने लगी। इसे ही तो अव्यक्त स्थिति व विदेही स्थिति का अनुभव कहा गया। आगे की कड़ी में आपको सुनाएंगे कि कैसे ब्रह्मा ने अपने आदर्शमय एवं श्रेष्ठ जीवन से सभी को प्रेरणा दी